हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन साइकोलॉजी। नाउ व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट मीन्स? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, सपोज आपकी एक राय है, मेरी एक राय है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बीच में आपसी मतभेद होना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना कि आपस में बन नहीं रही है, लड़ाई भी नहीं एग्जैक्टली, बट आप और मैं एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कई सारे तरीके बताए गए हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन साइकोलॉजी रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट और डिस्पुट बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। देखो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो साइकोलॉजी में कहा जाता है, इसमें बेसिकली आप रिजॉल्व करते हो, यानी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो डिसएग्रीमेंट, यानी मैं आपकी बात नहीं मान रही, आप मेरी बात नहीं मान रहे, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में। अब सॉल्व करने में कुछ गलत तरीका यूज नहीं करना है, सही तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। एक होता है ना कि सपोज एक फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, सो दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो कभी हम लोग ऐसी बात बात करके ठीक कर लेते हैं, बट कई बार ये चीजें बहुत कंट्रीज के बीच में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़े बड़े लोगों में लीगल टाइप से जब हो जाती है, तब उसके अलावा आपको जब इसको सॉल्व करना होता है, तब आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। जनरली भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ऑल्दो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द सोर्स एंड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि एक्चुअली रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, और किस तरह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मतलब कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं या रोक सकते हैं कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। Psychologists recognize that conflict is a natural and inevitable part of human interaction. साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? उनका मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल और इनएविटेबल पार्ट है, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो ये होगा। क्योंकि कभी भी देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे केस में भी दो पर्सन जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, छोटी चीज़ों को लेके, बड़ी चीज़ों को लेके, बिकॉज हमेशा इट इज़ पॉसिबल कि जो आप जैसा सोच रहे हो सामने वाला शायद वैसा ना सोच रहा हो। ठीक है, इट कैन अराइज फ्रॉम डिफरेंस इन वैल्यूज, गोल्स, बिलीफ, पर्सनालिटी, कल्चर। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके आने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, वैल्यूज को लेके, किसी के गोल्स को लेके, क्या सोचते हैं, क्या बिलीफ है, कल्चर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इन सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो सकता है। Conflict can also be caused by misunderstanding, communication, breakdown और competing interest। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ है, या इंटरेस्ट के चक्कर में, इन सब चीज़ों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन साइकोलॉजी। सो देयर आर वेरियस सोर्स मतलब अप्रोचेस जिससे हम कहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर दीज? बेसिकली ये कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले है कोलैबोरेट। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, हमने मेजर कवर कर लिया, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस लेटर। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस अप्रोच के अंदर क्या होता है ना, जो पर्सन है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व वर्किंग टुगेदर, कि सपोज ए पर्सन और बी पर्सन की नहीं बन रही है, तो ये साथ में मिलके काम करेंगे ताकि ये समझें कि क्या इशू चल रहा है। ठीक है, ताकि इन्हें पता चले कि एक्चुअली में इशू क्या है, एंड उसके बाद वो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन तक पहुंचे। मतलब यहाँ पे लड़ाई से काम नहीं चलेगा कि तेज चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, नहीं, यहाँ पे आपको बैठ के जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सेकंड है कॉम्प्रोमाइज। नाउ कॉम्प्रोमाइज मतलब, इन दिस अप्रोच बोथ पार्टीज मेक कंसेशंस एंड रीच अ मिडिल ग्राउंड दैट सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट। कॉम्प्रोमाइज मतलब ना पूरी तरह से ए की बात रहेगी ना बी की रहेगी, ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे किसी तरह से एक मिड वे में, कि ए का भी थोड़ा सा मन रह जाए, बी का भी रह जाए। मतलब इस अप्रोच में आप एक ऐसे, मतलब इसे कहते हैं ना, वो फाइनली आप ऐसा डिसीजन लोगे कि जिससे बीच में आ जाओ, ना इसकी ना उसकी। जैसे आप बार्गेनिंग नहीं करते कि ये इतने का लगा लीजिए, इतने का लगा लीजिए, फिर फाइनली एक बीच में आते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी। ठीक है, तो वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मर्जी नहीं चल पाती है पूरी। देन कम्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब क्या है, आप जब तक पॉसिबल है कॉन्फ्लिक्ट होने से, मतलब आप अवॉइड करो, पोस्टपोन करो। दिस अप्रोच इन्वॉल्व इग्नोरिंग और पोस्टपोनिंग द कॉन्फ्लिक्ट अंटिल अ लेटर टाइम व्हेन इमोशन आर लेस इंटेंस। मतलब आपको सपोज, फिर से एग्जांपल देती हूँ, ए को बी पे बहुत तेज गुस्सा आया। ठीक है, ए इज वेरी एंग्री विद बी, बट नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन?
जो ए है वो तब तक उसको अवॉइड करेगा, मतलब उन्हें पता है कि उनकी बहस हो सकती है या बिल्कुल लड़ाई होने वाली बात आ सकती है, तो ए बी को अवॉइड करेगा जब तक अभी जितना गुस्सा आ रहा है कम ना हो जाए। जैसे आपको सुना होगा ना, कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा 10 तक या 15 तक काउंट कर लेना चाहिए। वाई ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप काउंट करोगे तो आपका थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा, वो पास हो जाएगा जो एकदम से एकदम आपको गुस्सा तेज आया है। तो यहाँ पे भी अवॉइडेंस पे हम तब तक अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब तक पॉसिबल है, ऑब्वियसली। Then accommodation. This approach involve one party giving into the other to maintain harmony and preserve the relationship. यहाँ पे मान लेते हैं एक पार्टी ने क्या करा, दूसरे की मान ली किसी तरह से। This approach involve one party giving. एक ने हार मान ली कि ठीक है भाई कोई नहीं, तुम मतलब हमारा बस रिलेशन जो है ठीक रहे, हमारा चाहे जो भी है लड़ाई ना हो फ्यूचर में, इन सब चीज़ों को लेके एकोमोडेट कर लिया, ठीक है। देन कम्पिटिटिव, इस अप्रोच में होता है कि भाई हमें तो जीतना ही है, तो ए कह रहा है कि मैं तो बी से जीत के रहूंगा, इस बच्चे से या जो भी पर्सन है इससे तो जीत के ही रहूंगा। तो यहाँ पे विन और लूज सिचुएशन होती है, एक पर्सन तो जीतेगा ही जीतेगा, एक बच्चा मतलब एक पर्सन लूज करेगा ही करेगा। ये लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़े लोगों में भी हो सकता है, तब वो लीगल प्रोसीजर लेते हैं, पुलिस एंड ऑल एंड लॉ। बट दिस इज समथिंग जो साइकोलॉजी में अलग अलग तरीके बोले गए हैं कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट। अपने अपना थॉट प्रोसेस पे ये चीज़ भी रिलाई करती है। सो दीज वर द वेज। साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज ये भी करते हैं कि बहुत ज़रूरी है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सपोज अगर ए और बी में लड़ाई हो रही है तो सबसे ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है, एक दूसरे की बात सुने, एक्टिव लिसनिंग, ऐसा ना हो कि आप बात ही ना सुने एक दूसरे की, ठीक है। एम्पैथी मतलब ए अपने आप को बी की जगह रख के देखे और बी अपने आप को ए की जगह रख के देखे कि क्या हम कई बार सिर्फ इसलिए ही कि हमें लगता है हम गलत हैं, मतलब हम गलत नहीं होना चाहते, इसलिए हम शायद साई को भी गलत कर देते हैं। तो हमें क्या करना है ना, उसकी जगह अपने आप को रख के देखना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में क्या यही होता, क्या गलती है, तो ये चीज़ थोड़ा सॉर्ट हो जाती है। They may use techniques such as mediation, negotiation और assertiveness training to help individual और group resolve conflict. कई बार साइकोलॉजिस्ट ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि आप क्या करिए, आप बीच में किसी के थ्रू बात करवाइए, नेगोशिएट कर लीजिए, किसी तरह से हाँ में हाँ भर दीजिए। तो ये सारी टेक्निक्स वो कहते हैं कि आप करके देख लीजिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। The ultimate goal of conflict management in psychology is to promote healthy relationship. Now, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं करोगे तब तक देर आर चांसेस कि कोई एक पर्सन या दोनों पर्सन हमेशा सफर ही करते रहेंगे। तो आप हेल्दी रिलेशनशिप प्रमोट करना चाहते हो, आप पर्सनल ग्रोथ को एनहेंस करना चाहते हो, एंड आप स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हो, नेगेटिव इमोशंस आप चाहते हो ना आए, उसके लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सहारा लिया जाए। ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। लेकिन अगर ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना है आप लोगों को वेबसाइट पे जाके इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्रेप विद हर्षिता, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।